एक बात बताइए, ये हैदर साहब की मोहब्बत जो उनके बच्चों के प्रति अभी दिखाई दे रही है, ये अचानक से मोहब्बत इतनी कहां से पैदा हो गई? क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उनको लगातार प्रोवोक कर रही है? क्योंकि हैदर साहब के किसी फैमिली मेंबर को हमने टीवी स्क्रीन पर ना देखा, ना उनकी मां को देखा, ना बहन को देखा, ना उनके किसी रिश्तेदार को देखा कि वो बच्चों की कस्टडी मांग रहे हैं। केवल हैदर साहब क्यों मांग रहे हैं और ट्रस्ट क्यों आ रहा है उनके समर्थन में? एपी सिंह जी की बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं? प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम, और आज हम डिस्कस करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। मेरे साथ सीमा हैदर के जो फादर इन लॉ है, सीमा हैदर के जो ससुर हैं, अमीर हैदर जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गुलाम हैदर के फादर हैं। आज बड़ी इस केस में पेशरफ्त हुई है। हम सिंध हाई कोर्ट कराची में इस वक्त मौजूद हैं और आज पेशरफ्त जो FIA की तरफ से इस केस में हुई है, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हुई है। FIA ने एक बड़ा कदम उठाया है सीमा हैदर। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, जैसे कि कल एक मीडिया वाला कह रहा था कि गुलाम हैदर भाई को पहले बच्चों से प्यार नहीं था, अब कैसे याद आई? क्या कुछ ऐसी ताकतवर साजिशें हैं जो गुलाम हैदर भाई को उकसा रही हैं? तो पहले तो बात यह है कि ऐसे मीडिया वाले को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की मीडिया वाला होकर इस तरीके के अपने तरफ से ये बातें किए जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसे मीडिया वालों को तो निकाल देना चाहिए कि अपनी तरफ से जो AP सिंह कह रहा है उसी मामला पे वो भड़काओ जो है ये लोग बातें किए जाते हैं, जो इनको करना नहीं चाहिए। इस तरीके की मीडिया के लोग बातें नहीं करते जिस तरीके से ये करे। जो उसूल की बातें होती है वो की जाती है। और गुलाम हैदर भाई को पहले याद नहीं था, अब याद आ गया। और इनके जो वालिद हैं उनको हमने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कुछ एक्शन किया हो, या इनकी वालदा कभी आई नहीं है, बहन आई नहीं है, फैमिली मेंबर आई नहीं है। तो आपके इत्तला के लिए अर्ज है, जरा गौर से वो देख ले। डॉक्टर रोशन अजीम एडवोकेट हैं, उनके साथ उनके वालिद आज से 3-4 महीने पहले ही जा चुके थे कोर्ट में। कोर्ट के धक्के खा रहे थे क्योंकि गुलाम हैदर भाई जो है वो सऊदी अरब में कमाने के लिए गए हुए थे। वो अपने बीवी बच्चों के लिए गए थे, किसी बाहर वाली के लिए नहीं गए थे। तो उनकी बीवी जब गद्दार निकली तो उस पर क्या कहना चाहिए? वो तो इसकी बीवी गद्दार है। गुलाम हैदर भाई की तो गलती ही नहीं है। गुलाम हैदर भाई 4 साल वहां पे जा गए कमाने के लिए। किसके लिए गए थे? वहां से तो पैसे अपने बीवी बच्चों के लिए भेजे थे। उनको क्या पता था कि बीवी ऐसी गद्दार होगी, उनसे सिलाई नहीं मिलेगा, इनको कुछ हासिल ही नहीं होगा। वो इनके लिए ज्यादा पैसों के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए मर रही थी। तो अगर वो उनको पता होता तो वो कब का जाते ही नहीं। और जब AP सिंह आ सकते हैं तो अरसान बर्नी ट्रस्ट क्यों नहीं आ सकता? रही बात, आप साफ ये क्यों नहीं कहते कि आपको ये बुरा लग रहा है, इस बात की मिर्ची लग रही है कि अरसान बर्नी ट्रस्ट ने गुलाम हैदर भाई जो बेचारा गरीब है, मजदूर है, मजदूरी करने जाता था, उसको मदद कर रहे हैं, तो आपको मिर्ची तो इस बात की लगी है। जब AP सिंह वो सीमा हैदर के वकील ना होते हुए, कोई मेंबर ना होते हुए वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये तो बेचारे ट्रस्ट के पास गए थे, तो गरीब इंसान कर ही क्या सकता है? और रही बात, गुलाम हैदर जो हैं वो पहले तो सऊदी अरब में रहकर भी, उनकी शायद आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, वो उस वक्त से ही एक्शन लिए जा रहे हैं, मगर किसी एक कान में जूं तक नहीं घूमी थी। मगर अब जब अंसार बर्नी ट्रस्ट के तरफ से इसकी मदद की जा रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। और रही बात, मोमिन मलिक साहब ने जब ये AP सिंह का कह दिया कि भाई ये तो वकील ही नहीं है, तो आपको ये मिर्ची लग गई जो आप बोल रहे हो कि भाई टाइम अप, टाइम 30 सेकंड है, टाइम 30 सेकंड है। बात तो पूरी उनकी सुनो, सिर्फ अपनी बातें किए जा रहे हो, AP सिंह की बातें किए जा रहे हो। मुद्दे की तो बात करो, मुद्दे में तो तुम लोग आते नहीं हो। और डायरेक्टली जब वो सही बात करना चाह रहा है, जो क्लियर कानून के तरफ से बोलना चाह रहा है, उसको बिल्कुल म्यूट कर देते हो। क्यों म्यूट करते हो? ये तुम्हारा हक थोड़ी ना बनता है। तुम दोनों साइड का सुन सकते हो। मीडिया वालों का काम है दो तरफ की सुनने का, एक तरफ का नहीं कि एक आंख में मिर्ची और एक आंख में सुरमा लगाया नहीं जाता। जो तुम्हारा काम है वो काम करो, वरना ये जो तुम मीडिया के मेंबर बन के बैठे हो ना, तो बंद कर दो ऐसे चैनल को ही। तो फायदा नहीं है कि लोगों को है ना सिर्फ एक तरफ के साइड में आप ले रहे हो। गुलाम हैदर भाई का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, कोई हवाला ही नहीं दिया। क्या हवाला दिया कि ये बच्चों के तरफ से एक्शन अभी ले रहे, क्यों ले रहे, किस लिए ले रहे, अंसार बर्नी क्यों आई? अपने काम से मतलब रखो।